देश भर के जानकार जो कि किसान, खेत और पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जो और अन्य जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं, उन सभी के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। तो इस वक्त हम जिनसे बात करने वाले हैं, वो देश की एक बड़ी शख्सियत हैं, डॉक्टर संतोष हमारे साथ हैं, जो कि वेट्स इन पोल्ट्री के सेक्रेटरी हैं। पूरे देश भर में ये संगठन है जो कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए काम करता है। तो आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम भी नहीं जानते, हमारे दर्शक भी डॉक्टर साहब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नहीं जानते या जानना चाहते हैं। कुछ सवाल इस तरह के हैं। तो सबसे पहले तो जो अभी हालात हैं देश में पोल्ट्री इंडस्ट्री के, वो कैसे हैं? सर, पोल्ट्री इंडस्ट्री एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री ने देश को बहुत कुछ दिया है, दे रहे हैं। रादर वी से दिस इज़ अ प्रोटीन इंडस्ट्री, नॉट अ पोल्ट्री इंडस्ट्री। और पोल्ट्री इज़ अलाइड इंडस्ट्री पहले कहा जाता था एग्री के लिए, बट आई वुड लाइक टू से पोल्ट्री इज़ नॉट अलाइड इंडस्ट्री, पोल्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ द एग्री इंडस्ट्री। बिकॉज जो मेज़ और सोया इंडिया में ग्रो हो रहा है, उसका 70% मेज़ पोल्ट्री इंडस्ट्री प्रोसेस करती है या दी यूटिलाइज करती है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सोया जो हमारा किसान उगा रहा है, उसको पोल्ट्री यूज़ कर रही है। सो दिस इज़ इन हैंड इंडस्ट्री विच आर मेनली डिपेंड विद द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। और अगर आप देखेंगे कि जो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है यहाँ पे, यूजुअली बोला जाता है कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जाना चाहिए प्रोटीन। आपको जान के हैरानी होगी कि आपने यहाँ पे इंडिया में वी हैव 140 बिलियन माउथ्स टू फीड। इतने लोगों को हमें फीड करना है तो हमारे पास प्रोटीन है ही नहीं उतना। इधर इट में बी एनिमल प्रोटीन और मे बी द प्लांट ओरिजिन सोर्स। तो जो सबसे ज़्यादा फीड कर सकता है दैट इज़ एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन में भी 50% स्टेक पोल्ट्री का है। आई विल शेयर यू वन इंटरेस्टिंग फिगर विथ यू। जो पर ग्राम प्रोटीन कॉस्ट है उस सबसे लीस्ट किसकी होगी? कैन यू इमेजिन? इट्स फ्रॉम पोल्ट्री। और अराउंड 70 पैसा पर ग्राम कॉस्ट पोल्ट्री का आता है थ्रू एग्स एंड 90 पैसा कॉस्ट आता है थ्रू चिकन। अगर आप इसका जो हाईएस्ट कॉस्ट देखेंगे इट विल अराउंड 2.5 पैसा बाय द मिल्क एंड द मीट। तो ये हाईएस्ट कॉस्ट है सबका एंड पोल्ट्री इज लिस्ट। इंडिया में देखा जाए तो सर वी आर ग्लोबली हम लोग we are at the third number in egg production. Can you believe? 140 billion eggs we are producing. Almost 7.5 million meat we are producing globally. So meat के मामले में Indian poultry is at the top number 4 globally and on third for the eggs. So a huge potential. Indian industry, poultry industry is very scientific and growing on the scientific note. बहुत कुछ संभावनाएँ हैं बिकॉज़ जो इसको रॉ मटेरियल लगता है, जो ग्रेन्स इसको लगते हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया और वही जो किसान हमारा उगा रहा है अनाज, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज़ अ फीड। सो this helping not only our farmers but also to our peoples, our nation peoples, because protein must be given. अगर माल न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन रेट है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 13.7%। कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% लोग ऐसे हैं आज भी जिनको रात का खाना नहीं नसीब होता। तो कैन यू इमेजिन दिस? देर आर मेनी रीजन्स, okay, but for the malnutrition protein is must required and one egg a day can change the picture. And we have taken few of the trials you can say or the experience with the school childrens कि कहीं पे अंडा दे रहे हैं रोज का और कहीं पे जहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो वी फाइंड देयर इज अ सस्टेनेबल एंड द मार्केबल डिफरेंस इन द बोथ चिल्ड्रंस। सो डॉक्टर हिज साहब, या ग्रोथ की बात अभी अब आपने कही कि इस इंडस्ट्री में इतना ग्रोथ है और आपने जैसे बताया अभी, वाक़ई बड़े अमेज़िंग फिगर्स आपने बताए हैं अभी, जो सुन के लोगों को भी पता लगेगा, जानकारी मिलेगी। ग्रोथ कहाँ देखते हैं आप अभी? कहाँ ऐसा लगता है कि ग्रोथ अभी उतने स्तर पे हो रही है जितना होनी चाहिए, या आप इसमें और रास्ते देखते हैं? आई फील प्रोटीन इंडस्ट्री के लिए ह्यूज ग्रोथ है, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ है। आई विल गिव द एग्जांपल। जो वर्ल्ड का पर कैपिटा चिकन कंजम्पशन है इट इज़ 18 केजी पर हेड। ओके, जो एशियन कंट्रीज़ है उनका जो पर हेड कंजम्पशन है इट इज़ अराउंड 12 केजी। ओके, और इंडिया का इट्स नियरली 3.9 केजी पर हेड। तो इफ़ यू लुक एट द काउंट, अगर मैं 1 किलो भी बढ़ाता हूँ मेरा पर हेड कंजम्पशन, वी हैव 140 बिलियन एंड अप्रोक्सीमेटली 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ नॉन वेजिटेरियन।
और आई कैन से द एनिमल ओरिजिन प्रोटीन्स की तरफ भी यूज़ करते हैं. एक्चुअली द राइट वर्ड इज़ प्लांट ओरिजिन और द एनिमल ओरिजिन. वेज नॉन वेज दीज आर नॉट साइंटिफिक टर्म्स फॉर अस. सो जो प्लांट एनिमल ओरिजिन चाहते हैं इट इज 70% है. तो जो अगर मैं 1 kg भी ये बढ़ाते हैं तो यू कैन फाइंड देयर आर हाउ मच स्कोप फॉर द ग्रोथ. और ये ग्रो कौन कर रहा है? मुर्गी पालन कौन कर रहा है? अपने किसान, अपने लोग, अपने देश के लोग कर रहे हैं. एंड इफ यू लुक एट द एग कंजम्पशन, तो एग कंजम्पशन अराउंड 91 एग्स पर कैपिटा कंजम्पशन है इंडिया का भी. कुछ कंट्रीज जैसे हम लोग लेंगे, जैसे जापान है, चाइना है, दे आर मोर देन 380 एग्स. ओके, कहाँ 91 और कहाँ 380. सो देयर इज ह्यूज स्कोप टू ग्रो. और ये जब ग्रो करेगा इंडस्ट्री तो ये हेल्प करेगा हमारी जो किसान फार्मर है और उसके साथ जो अलाइड बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए. और पोल्ट्री इज़ अ बिग इंडस्ट्री, मतलब उसका कोई भी पार्ट, नॉट अ 1% पार्ट वेस्ट नहीं जाता है. उसके पंख से लेके नाखून तक, मीट तो है ही, सब कुछ यूटिलाइज होता है. सो दे आर गिविंग ए एम्प्लॉयमेंट आल्सो. तो बहुत स्कोप है सर फॉर फार्मर्स. पोल्ट्री इंडस्ट्री को लेके कुछ मिथ्स हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जिससे लोग पीछे हट जाते हैं, आगे इसमें हाथ नहीं डालते. तो पहले मिथ्स, वो मिथ्स क्या हैं? शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए, वो मिथ्स क्या हैं? सर ये मिथ्स ना या रूमर्स, ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी की, फेसबुक यूनिवर्सिटी की उपज है. और ये सर दर्द है सबके लिए, नॉट ओनली द पोल्ट्री इंडस्ट्री बट सब इंडस्ट्री के लिए. सभी, बिकॉज दीज आर द न्यूसेंस क्रिएटेड बाय फ्यू पीपल्स. उनको अपनी व्यूज़ बनानी, उनका अपना अलग एजेंडा है. और ये मिथ्स पोल्ट्री को सबसे ज़्यादा हैम्पर करता है सर. एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, अगर चाइना में बर्ड फ्लू डिक्लेयर होता है या यूरोप में या यूएस में, तो इंडियन पोल्ट्री अफेक्ट होती है. कुछ लॉजिक नहीं है, यहाँ बंद हो जाता है. कुछ नहीं. हाँ, यहाँ पे रूमर्स चलते हैं. तो जैसे कुछ जो फेमस रूमर्स है विच आर टोटली रॉन्ग. जैसे इसमें हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ किए जाते हैं, प्लास्टिक एग्स दिए जाते हैं. मतलब हम बिलीव नहीं, अगर कोई थोड़ा भी पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो समझ जाएगा कि ये कितनी बड़ी अफवाह है. बट देर आर फ्यू पीपल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो उनको वो चीज़ें सही लगती है. इन रियलिटी इट इज़ टोटली फॉल्स. एंड हम लोग ऐसा नहीं है. रादर इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री इज टू मच साइंटिफिक. आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. रादर आपको ही क्वेश्चन करता है. आपको पता है आप दिन में कितना एनर्जी खा रहे हो, कितना प्रोटीन खा रहे हो, कितना अमाइनो एसिड खा रहे हो, कितने वाइटामिन खा रहे हो? आपको पता है? मेरे को भी नहीं पता सर. किसी को नहीं पता है हम लोग क्या खा रहे हैं. लेकिन मैं मेरे मुर्गी को क्या फीड कर रहा हूँ मुझे पता है. तो उनका जो फीड जा रहा है इट इज़ वेरी मच बैलेंस. साइंटिफिकली उसको बनाया जाता है. जैसे वी आर द वेटरनरियंस, देयर आर फ्यू एक्सपर्ट्स आल्सो, जो उसका जो रेशन है उसको प्रॉपरली बैलेंस करके बनाते हैं और वो दिया जाता है. बिकॉज मुर्गी का लाइफ कितना है? 40 डेज का. तो उसका हर घंटा हमारे लिए कीमती है. ओके, एंड वी आर प्रोड्यूसिंग दिस वेरी साइंटिफिकली. तो उसका जो फीड जा रहा है, उसका जो मैनेजमेंट जा रहा है, जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जो प्रैक्टिसेस फॉलो होती है, ऑल आर अंडर टेक्निकल गाइडेंस. और उसका एक पूरा एसओपी होता है, प्रोटोकॉल होता है. मैं इनवाइट करूँगा, कभी आप लोगों को मौका मिले तो कभी आइए हमारा पोल्ट्री फार्म देखने के लिए. देन यू रियलाइज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के है. तो नॉट टू वरी अबाउट दिस मीट्स. ये लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये तो सबका सर दर्द है, बट वी आर रेडी टू टैकल इट. अच्छा डॉक्टर संतोष, एक लास्ट में बस आपसे एक मैसेज क्या है अब जो युवा किसान हैं या जो लोग पोल्ट्री में जाना चाहते हैं, शॉर्ट में उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जो पॉजिटिव, जो उन्हें पॉजिटिव लगे और वो वाकई बढ़े उस तरफ, ऐसा कोई मैसेज जरूर. यस. मैं अपील करना चाहूँगा जो हिंदुस्तान के युवा है कि आप लोग आए और इससे जुड़े. बिकॉज ये इंडस्ट्री इज़ सेकंड नंबर आफ्टर द आईटी इंडस्ट्री. कैन यू बिलीव दिस? तो कई लोगों को ये लगता है कि जो रोड की तरफ से ट्रक जाते हैं बर्ड्स कैरी करते हुए, या जो फार्म्स होते हैं वहाँ का जो कभी कभी किस लोगों को स्मेल रहता है, वो देख के उनको लगता है कि यार यही इंडस्ट्री है. नहीं भाई साहब, ये 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है. जीडीपी में ऑलमोस्ट 2.5% का कंट्रीब्यूशन है. तो इट्स ए ह्यूज इंडस्ट्री. और एवरी ईयर दिस इज़ द ओनली इंडस्ट्री ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 8%, 8 to 10%. तो इकलौता इंडस्ट्री है जो अपनी इकोनॉमी के साथ ग्रो हो रहा है और कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है. इसके अंदर कई सारे सेगमेंट्स है जो आप लोग देखते हैं बाहर, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन. अब इसमें मार्केटिंग है, चिक्स का है, फीड का है, इक्विपमेंट्स का है, मेडिसिन का है, वैक्सीन का है, एक्सपोर्ट्स का है, स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स है चिकन के, जैसे आपके KFC के, मैकडी के या वेंकीज के. कई लोगों के खाते इंजॉय करते. वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम? इट्स कमिंग फ्रॉम पोल्ट्री. तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है. आई लाइक टू अपडेट
कुछ यूनिकॉर्न्स है बेंगलुरु में. नाउ दे बिकम यूनिकॉर्न. दे आर IT guys. Understand? They are IT guys. They are doing job in US or the Europe. They back to India and they started their business. Lysias क्या है? He is not the poultry person, but look at his empire now. So ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी है. ग्रोइंग बिजनेस है. आपका टैलेंट दिखाइए और ले जाइए. दैट इज सिंपल. बट आई इनवाइट प्लीज ज्वाइन, अंडरस्टैंड इंडस्ट्री और अपने धरती से जुड़े रहिए. थैंक यू डॉक्टर संतोष. तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संतोष जो कि VIP यानी कि वेट्स इन पोल्ट्री के सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरह की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो कैसे हमारे लिए कितनी उपयोगी हो सकती है, और किस तरह से उसके जो बित हैं उन पे ध्यान ना दे करके हमें इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने में मददगार बनना चाहिए और ख़ुद भी इसमें शामिल होना चाहिए. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें. अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें.